हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और आपके एग्जाम्स की तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। नवंबर 2020 के आरटीपी क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवाऊंगा। कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और ऐसा नहीं कि सिर्फ नवंबर 20 के लिए ही इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले अटेम्प्ट के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोग साथ साथ करेंगे क्वेश्चन। और अगर आपने ऑलरेडी फॉरेक्स कवर कर लिया है तभी ये आपके लिए लेक्चर इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी कवर नहीं किया है फॉरेक्स, तो जब आपका फॉरेक्स कवर हो जाएगा तब आप ये क्वेश्चन करिएगा। तो मैं ये अजम्पशन के साथ चल रहा हूं कि आपका फॉरेक्स ऑलरेडी कवर्ड है और आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी मेरे साथ करने वाले हैं। कुछ सीरीज ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स विथ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आई होप आप लोग मेरे साथ इस क्वेश्चन को करेंगे और 100% एग्जाम के लिए आप तैयार रहेंगे। तो क्वेश्चन रीड करना शुरू करते हैं। सपोज यू आर ए ट्रेजरर ऑफ XYZ PLC in the UK. XYZ have two overseas subsidiaries. One is based in Amsterdam and another in Switzerland. The surplus position of funds in hand is as follows, which it does not need for the next 3 months, but will be needed at the end of that period 91 days. तो अभी तक की बातों में हमें क्या समझ में आया, जरा देखते हैं। अभी तक की बातों में हमें यह समझ में आया है कि एक कंपनी है जिसका नाम है XYZ PLC, फाइन, और ये कंपनी है यूके में। इसकी 2 सब्सिडियरी है, एक एम्स्टर्डम में है, आप भी साथ साथ करते रहें, और एक सब्सिडियरी है स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन को पढ़ने से ज्यादा क्वेश्चन को समझना होता है। जितना अच्छा आप क्वेश्चन समझेंगे उतना ही अच्छा आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तीनों के पास सरप्लस फंड है। सरप्लस फंड है इनके पास। जो सरप्लस फंड है स्विस सब्सिडियरी के पास, जो सरप्लस फंड है दैट इज CHF 1996154, और डच सब्सिडियरी, तो इनको यहां पर क्या रेफर किया गया है, डच। ठीक है सर, इनके पास है यूरो 14,50,000 यूरो, और यूके के पास सरप्लस है फंड 1,50,000। तो तीनों जो कंपनीज हैं या एक होल्डिंग और 2 सब्सिडियरी जो दिए हुए हैं उनके पास सरप्लस फंड है। आपको समझ में आ गया होगा कि आगे क्वेश्चन क्या पूछने वाला है। पूछने यह वाला है कि क्या डच और स्विट्जरलैंड अपनी करेंसी को पाउंड में कन्वर्ट कर यूके को दे दे या वो वहीं पर इन्वेस्ट करें। डच कंपनी, एम्स्टर्डम कंपनी वहीं पर इन्वेस्ट करे, स्विट्जरलैंड अपना जो इन्वेस्टमेंट है वहीं पर करे, और बाद में एंड ऑफ द मंथ जो यहां पर सरप्लस पीरियड दिया हुआ है उसके बाद जाकर उसे रिकन्वर्ट कर ले पाउंड में। तो चलिए क्वेश्चन को हम फिर से पढ़ना शुरू करते हैं। यहां तक क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। एक्सचेंज रेट्स एज ऑन डेट आर एज फॉलोज। स्पॉट रेट दिया हुआ है 91 डे पॉइंट, स्वैप पॉइंट सही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वेरी गुड। स्पॉट रेट दिया हुआ है 91 डे पॉइंट्स, और ये आपका है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। स्वैप पॉइंट्स के कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको अलग से समझा दिए। 91 डे इंटरेस्ट रेट्स ऑन पर एनम बेसिस ऑन द डिपॉजिट्स इन मनी मार्केट आर एज फॉलोज। 0 to 2 लाख का रेट दिया हुआ है, 2 लाख टू आपका 10 लाख का रेट दिया हुआ है, 10 लाख टू आपका 20 लाख का रेट दिया हुआ है, एंड ओवर 20 लाख का रेट दिया हुआ है। फाइन, यू हैव बीन अप्रोच्ड बाय योर बैंकर wherein the above mentioned surplus was lying. सरप्लस फंड लाई कर रहा था, तो उसको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से इन्वेस्ट करेंगे, डिपॉजिट करेंगे।
requesting you to swap the surplus lying with other two subsidiaries and place them in deposit with them. Determine the minimum interest rate per annum up to 3 decimal point that should be offered by the bank to your organization so that your organization is ready to undertake such swap arrangement. Very good question. ठीक है, तो इसका मतलब आपको क्या निकालने बोल रहा है? मिनिमम इंटरेस्ट रेट पर एनम, कम से कम इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए. ठीक है, तो आपका आंसर इंटरेस्ट रेट का आएगा कि यह इंटरेस्ट रेट होगा. तो आप कहीं पे भी कर लो, या तो आप इंडिपेंडेंटली इन्वेस्ट कर लो, या तो आप हमें दे दो, हम इन्वेस्ट कर लेते हैं, बात बराबर है. तो आपको वो इंटरेस्ट रेट निकालना है जिसमें मैं इनडिफरेंट रहूंगा, मिनिमम इंटरेस्ट रेट पर एनम. तो बहुत ही अच्छा सवाल है. तो धीरे धीरे करके सवाल को और हम करने की कोशिश कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन्वेस्ट या डिपॉजिट इंडिपेंडेंटली विदाउट स्वैप. दैट इज, यहां पर बोला गया है, स्वैप वर्ड यूज किया गया है, विदाउट स्वैप. सब अपना अपना इन्वेस्ट कर रहा है, सब अपना अपना इन्वेस्ट कर रहा है. ठीक है सर, बिल्कुल आराम से, नो प्रॉब्लम एट ऑल. तो क्या होगा इसका मतलब? यूके की कंपनी अपना इन्वेस्ट करेगी. यूके का सरप्लस कितना था? फटाफट देखकर मुझे बताएंगे. कैलकुलेटर भी अपने साथ रखें और बताइए यूके का सरप्लस कितना था. तो यूके का सरप्लस आपका यहां पर दिख रहा है 1,50,000 पाउंड. तो इन्वेस्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. कितने महीने के लिए इन्वेस्ट करेंगे? चलिए, यह भी दिया हुआ होगा, जरा देखते हैं. क्वेश्चन को आप भी अपने पास रखेंगे. ठीक है सर. तो यह दिया हुआ है आपका 3 मंथ, लिखा हुआ है साफ साफ 3 मंथ का. यहां पर आपको लिखा हुआ है कि 3 मंथ तक हमें जरूरत नहीं है इस सरप्लस फंड की. तो 3 मंथ आपको साफ साफ लिखा हुआ है, तो आप भी 3 मंथ लिखेंगे. फटाफट करें. 3 मंथ के हिसाब से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बनेगा? ठीक है, और 91 डेज ब्रैकेट में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 91 डेज दिया हुआ है. और लास्ट लाइन में देखिए क्या लिखा हुआ है, 360 डेज इन अ ईयर. और 91 डेज ब्रैकेट में दिया हुआ है सरप्लस फंड से ऊपर ही. तो डेफिनेटली डेज का हिंट है यहां पर, तो हम डेज वाइज ही करेंगे. तो नो प्रॉब्लम. 91 अपॉन में 360 इनटू में, अब रेट देखिए, अब आपको जो रेंज दिया हुआ है उस रेंज में देखिए 1,50,000 में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट यूके में चल रहा है. 1,50,000 में यूके में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 1%. आप देख सकते हैं 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है यूके में 1,50,000 का. ठीक है, तो हम यहां पे करेंगे 1% अपॉन में 100. तो अब आप देखिए कितना ये आ रहा है. कैलकुलेटर अपने सामने रखिए और कैलकुलेट करके मुझे बताइए कितना आ रहा है. ठीक है, तो 1,50,000 इंटू 91 डिवाइड बाई 360 इंटू 1% प्लस 150. तो यह आपका आ रहा है 150,379.17. 150,379.17. ठीक है, अब इसी तरह से कौन इन्वेस्ट करेगा? डच कंपनी. ठीक है, डच या एम्स्टरडम, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं. तो इनका आपका है सरप्लस यूरो 14,50,000. ठीक है, यूरो 14,50,000 इंटू, ये भी 91 डेज के लिए इन्वेस्ट करेगा. अब रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे बताइए. 14,15,000 का जो रेंज दिया हुआ है, रेंज में जाइए और रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए. 14,50,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2%. 2%. ठीक है, फाइन. तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? 2/100. तो ये आपका यूरो कितना आया, फटाफट आप देखेंगे और कैलकुलेट भी साथ साथ करते रहेंगे. 1450
1450 इंटू 91/360 इंटू 2 प्लस 1450, तो ये आपका आया 1457330.56। ठीक है, फाइन। लेकिन हमें किस में चाहिए? हमें तो पाउंड में चाहिए। हमें फाइनल आंसर कितना किस में चाहिए? पाउंड में चाहिए, इन टर्म्स ऑफ पाउंड। ठीक है, क्योंकि हमारी होल्डिंग कंपनी कहां पर है? पाउंड में है, तो इन टर्म्स ऑफ पाउंड चाहिए। तो हमें कौन सा रेट लगेगा? फॉरवर्ड रेट लगेगा 91 डेज का। ठीक है, तो वो क्या दिया हुआ है जरा देखें, क्वेश्चन अपने सामने रखें। स्पॉट रेट दिया हुआ है 1 यूरो पाउंड 0.6858 0.6869। ठीक है, और स्वैप पॉइंट्स आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। एड स्वैप पॉइंट्स, एड स्वैप पॉइंट्स, स्वैप पॉइंट्स आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर 0.0040 ऐड करेंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं क्लास में। 1 यूरो इज इक्वल्स टू 0.6858 प्लस 0.0037, तो ये आएगा 0.6895, 0.6869 प्लस 0.0040 प्लस 0.0040, तो ये आपका आएगा 0.6909। ठीक है, फाइन। तो हमें कौन सा रेट लगेगा? हमें यूरो को किस में कन्वर्ट करना है? पाउंड में। और हम बैंक के पास जाएंगे, बैंक को हम क्या देंगे? यूरो देंगे, बदले में बैंक यूरो खरीदेगा। तो बैंक यूरो खरीदने का क्या रेट है? ये। तो देयरफॉर इन टर्म्स ऑफ, देयरफॉर इन टर्म्स ऑफ पाउंड इज इक्वल्स टू 1457330.56 इंटू 0.6895, 0.6895। ठीक है, फाइन। तो ये आपका आया 1004829.42। ठीक है, स्विट्जरलैंड में आते हैं। यहां पर क्या सरप्लस था जरा देखें। यहां पर हमारा सरप्लस था CHF 1996154, इसको भी इन्वेस्ट करेंगे। 1996154 कितने दिन के लिए? 91 डेज के लिए। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में? कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट में? 20 लाख के आसपास है। तो ये आपका होगा, फटाफट आप देखिए और बताएं। मैं आपको एक बार क्वेश्चन फिर से दिखा रहा हूं, फटाफट देखिए कहां पे आएगा ये डेफिनेटली आएगा थर्ड स्लैब में। स्विट्जरलैंड का 0.50%, 0.50%। ठीक है, 0.50%, फटाफट करेंगे। 0.50% है। ठीक है, फाइन। तो ये आपका CHF आया। तो फटाफट देखते हैं कितना आया ये। 1996154 इंटू 91 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 100 प्लस 1996154, तो ये आपका आया। मैं लिख रहा हूं, आप देखें, आप भी चेक करें। 1998676.92। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। ये आपका 91 डेज बाद का आया। इन टर्म्स ऑफ पाउंड करेंगे, इन टर्म्स ऑफ पाउंड, इन टर्म्स ऑफ पाउंड, इन टर्म्स ऑफ पाउंड। तो इन टर्म्स ऑफ पाउंड कितना आएगा? रेट देखेंगे पहले तो। स्पॉट रेट कितना दिया हुआ है फटाफट आप देखें, मैं भी देखता हूं, आप भी देखें। तो ये दिया हुआ है 1 पाउंड इज इक्वल्स टू CHF 2.3295, CHF 2.3326। ठीक है, फाइन। और स्वैप पॉइंट्स देखिए किसमें है? स्वैप पॉइंट्स आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो लेस होगा स्वैप पॉइंट्स,
स्वैप पॉइंट्स लेस होंगे 0.0242, 0.0228, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये आपका आया CHF 2.3295, 0.0242, 2.3053, 2.3326 माइनस 0.0228, तो ये आपका आया 2.3098, 1 पाउंड इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो अगर हम इसको CHF में कन्वर्ट करना चाहें, 1 CHF इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 2.3098 पाउंड, 2.3053 पाउंड। ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से मैंने क्लास में करवा दिए हैं। अब मैं बैंक को CHF दूंगा, मतलब बैंक CHF लेगा तो ये रेट लगेगा, दिस रेट विल बी एप्लीकेबल। आप सर्कल लगा लीजिए, आप लगाना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये रेट एप्लीकेबल होगा। तो देयरफॉर इन टर्म्स ऑफ पाउंड कितना CHF आया था, CHF कितना आया था, फटाफट देख के बताएं मुझे। ये CHF आया था 1998676.92 इंटू 2.3098, 3098। तो फटाफट आप देखें और बताइए इन टर्म्स ऑफ पाउंड कितना। तो 1998676.92 डिवाइडेड बाय 2.3098, तो यह आपका आया 865,303.02। 865,303.02। ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो अब सारे पाउंड आ गए, तो देखेंगे देयरफॉर टोटल पाउंड एट द एंड ऑफ 91 डेज, टोटल पाउंड एट द एंड ऑफ 91 डेज। ठीक है, तो फटाफट मुझे बताइए, सबसे पहले तो आपका आया था 150,379.17 प्लस ये कितना है 100,4829.42 प्लस पाउंड 865,303.02। ये टोटल पाउंड कितना निकला 2020511.61। ठीक है, बहुत ही अच्छा। तो ये तो आपका आया जब आपने इतना सारा काम किया, आपने अपना अपना इंडिपेंडेंटली इन्वेस्ट किया और वापस हमने उसे पाउंड में 91 डेज बाद कन्वर्ट कर लिया। लेकिन अगर हम इनिशियली ही स्वैप कर लेते, लिखेंगे इसको बोलते पूलिंग मेथड, पूलिंग मेथड या स्वैप टू स्टर्लिंग, स्टर्लिंग मतलब होता है पाउंड, इमीडिएटली, पूलिंग मेथड बोलते हैं। ठीक है, स्वैप टू स्टर्लिंग इमीडिएटली। तो फिर हमारे पास कितना पाउंड होता एज ऑन टुडे, तो दिस इक्वल्स टू, एक तो हमारा यूके का होता 1,50,000, ठीक है, प्लस और हमारे पास क्या क्या होता, एक हमारे पास होता हॉलैंड का या डच का या एम्स्टर्डम का, तीनों एक ही चीज है, वो कितना है 14,50,000 इनटू, यहीं कहीं हम लोग यहां पर
कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए, तो क्या लगेगा डायरेक्ट, अब बताइए, अब डायरेक्ट बताने की कोशिश करिए। ठीक है, दिया हुआ है 1 यूरो इज इक्वल्स टू दिस मच अमाउंट, तो हम बैंक को यूरो देंगे, बैंक यूरो खरीदेगा 0.6858 प्लस, ठीक है, और ये आपका आया CHF 96154 इनटू, ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, हम बैंक को CHF देंगे, बैंक CHF खरीदेगा, तो CHF का बिड रेट लगेगा 1 डिवाइड बाई 2.3326, ठीक है, तो ये आपका स्पॉट रेट लगेगा, यूजिंग स्पॉट रेट, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। 14500 इंटू 0.6858, ठीक है, तो ये आपका आ गया 1,50,000 प्लस 994410 प्लस 1996154, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम 26, तो ये आपका आ गया 855,763.53, तो फाइनल आंसर पाउंड में कितना आया 994410 150000, तो ये फाइनल आंसर आपका आया 2000173.53, ठीक है, ये एज ऑन टुडे आया, इमीडिएटली एज ऑन टुडे मेरे पास, मैंने बोला नहीं नहीं मुझे पैसा आप हमें दे दीजिए, मैं हेड ऑफिस हूं, मैं होल्डिंग कंपनी हूं, आप हमें कन्वर्ट करके दे दीजिए, तो सभी लोगों ने, सभी सब्सिडियरी ने कन्वर्ट करके पैसा हेड ऑफिस पहुंचा दिया। अब ये इनके पास आ गया हेड ऑफिस में पैसा, ठीक है, अब खेल शुरू हो रहा है, अब क्वेश्चन को पढ़िए, अब क्वेश्चन को पढ़िए, अब आपको क्वेश्चन और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, अभी तक तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, अब क्वेश्चन को पढ़िए, लास्ट लाइन पढ़िए, डिटरमाइन द मिनिमम इंटरेस्ट रेट पर एनम, अब यहां पर मुझे कम से कम कितना इंटरेस्ट रेट मिलना चाहिए, मिनिमम इंटरेस्ट रेट पर एनम दैट शुड बी ऑफर्ड बाय द बैंक to your organization so that your organization is ready to undertake such swap arrangement। हमने जबरदस्ती करके उनसे पैसा तो यहां मंगवा लिया, अब हमें ये से इन्वेस्ट करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो मुझे कम से कम कितना इंटरेस्ट रेट मिले ताकि मैं ये मानूं कि चलो मेरा जो कन्वर्ट करने का इरादा था, जो मेरा डिसीजन था वो बिल्कुल सही निकला। तो लेट इंटरेस्ट रेट बी एक्स, लेट interest rate be x, therefore we have, देखिए कितना अच्छा इक्वेशन में बनाऊंगा, मतलब ये 0000173.53 प्लस 2000173.53 इंटू x डिवाइडेड बाई 100 इंटू 91 डेज के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये कम से कम कितना होना चाहिए, ये कम से कम जितना मेरा वहां पर आ रहा था उतना तो होना चाहिए, वहां पर कितना आ रहा था, वहां पर आपका आ रहा था 2020511.61, तो एटलीस्ट उतना तो होना ही चाहिए, 2020511.61। कैसा लगा क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार, ठीक है, कम से कम मेरा यहां पर अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं, सब पैसा यहीं मंगवा कर इन्वेस्ट करता हूं, तो कम से कम मेरे को इतना इंटरेस्ट रेट एक्स तो मिलना ही चाहिए ताकि मेरा उतना हो जाए जितना वो लोग खुद अलग अलग कर कर मेहनत कर कर वो कमा रहे हैं, एटलीस्ट मैं इतना तो कमाऊं, मिनिमम इंटरेस्ट रेट। तो अब हमें एक्स निकालना पड़ेगा यहां पर, तो अब ये कैलकुलेशन का पार्ट है, फटाफट आप निकालें, और मैं भी यहां पर कैलकुलेशन कर रहा हूं कैलकुलेटर से, आप भी कैलकुलेशन करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 0000173.53, मैं देखता हूं बहुत बार अच्छे कैलकुलेशन नहीं करते हैं क्लास में, लेकिन मैं एक एक कैलकुलेशन आप लोगों से करवाता हूं क्लास में, यही खास बात है ताकि आपका भी प्रैक्टिस बिल्कुल बना रहे। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये तो आ गया आपका, ठीक है, 2000173.53 इंटू x अपॉन 100 इंटू 91/360। पहले तो आपने इसको माइनस करके लिख दिया
0.08, ठीक है। दिस इंप्लाइज, अब आप क्या करेंगे, इंटू 360 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 91 डिवाइडेड बाई 2,000,173.53, तो ये आपका आया 4.022%। x इज इक्वल टू आया 4.023, 3 डेसिमल पॉइंट बोला हुआ है परसेंट। कैसा लगा क्वेश्चन? ये है पर एनम, 3 डेसिमल पॉइंट क्वेश्चन में बोला हुआ है। बहुत बार बच्चे ये गलती कर देते हैं कि 2 डेसिमल पॉइंट कर लेते, लेकिन जब क्वेश्चन में 3 डेसिमल पॉइंट बोला हुआ है तो आपको 3 ही लेना है। यही तो गलती करते हैं आप, फिर आप बोलते हैं मार्क्स नहीं मिला, फिर आप कंप्लेन करते हैं। नहीं, क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझिए। तो देखिए हमने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब इतना अच्छे से हमने जब ये क्वेश्चन कर लिया है, तब एग्जाम में भी आएगा तो अब डायरेक्टली इसे सॉल्व कर लेंगे एग्जाम में, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक कमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन कमेंट का जरूर क्वेश्चन के बाद लिखा करें, जो कि मैं हमेशा क्लास में आपको कहता हूं, 10 the minimum rate that should be offered is 4.03%. Minimum rate that should be offered is 4.03%. ठीक है, फाइन। इस तरह से हम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, और भी अच्छा हमें कवरेज करना है। क्लास में हमने मोर देन 100 कॉन्सेप्ट्स फॉरेक्स में किए, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम मोर देन 50 कॉन्सेप्ट्स करते हैं। तो आप समझ सकते हैं भारी भरकम कवरेज हो रहा है हमारी क्लास का, और आपको बहुत अच्छे से इसको करना है, और 100% मार्क्स आपको ऑब्टेन करना ही करना है। ठीक है, फाइन। चलिए सर, तो और भी कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे मैं आपको करवाता रहूंगा। आरटीपी ये नवंबर 2020 का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न कि सिर्फ नवंबर 20 एग्जाम के लिए, बल्कि मई 21, मई 22 एंड ऑनवर्ड्स एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली करना है, और जब आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को देखेंगे और पाएंगे, उस दिन आप डेफिनेटली मेरी इस बात को याद रखिएगा, और ये भी बात याद रखिएगा कि 100% मार्क्स ऑब्टेन करना एसएफए में बहुत ज्यादा आसान है, प्रोवाइडेड आप बहुत अच्छे से कॉन्सेप्चुअल कवरेज ले रहे हो और क्वेश्चंस भी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो। शॉर्टकट बिल्कुल नहीं चलेगा, एसएफएम जैसे सब्जेक्ट में आप शॉर्टकट लगा ही नहीं सकते, इसके लिए मेहनत करना होगा। एक बार का मेहनत आपको हमेशा जिंदगी भर काम आएगा। तो इसी सोच के साथ कि वक्त का तकाजा है, लहरों से जूझना सीखो, कब तक चलोगे किनारे किनारे, सागर को चीरना सीखो। तो आप जुड़े रहिए, क्योंकि आगे चलकर मैं कुछ और नए नए कॉन्सेप्ट जो आए वो मैं यहां करवाऊंगा। और एक डेरिवेटिव चैप्टर में भी एक नया कॉन्सेप्ट आया है, जो कि मैं आपको बता दे रहा हूं। हालांकि इसका हमने थ्योरी में डेफिनेटली कवर किया था, बट क्योंकि इसका प्रैक्टिकल आ गया है तो बहुत ही आसान है। जब मैं करवाऊंगा तो आप खुद ही बोलिएगा सर ये तो कोई क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान लग रहा है। तो ये है क्वेश्चन, बस लैंग्वेज नया है, हालांकि हमने इसको कवर किया है, द मैक्सिमम कॉन्टेगो एंड बैकवर्डेशन। ठीक है, तो ये वाला जो वर्ड है वो कुछ नया है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। हालांकि इसके ऊपर हमने डेफिनेटली क्लास में किया है, बेसिस मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है, बट क्योंकि ये एक वर्ड नया आ गया तो इसके लिए हम आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चन भी करवाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और मेहनत से पीछे ना हटें, क्योंकि वक्त का तकाजा है, लहरों से जूझना सीखो। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापिए मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है। थैंक यू सो मच।